जय गुरुदेव। घटना 1973 की है। हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। हरिद्वार का नाम आया है चमगादड़ टापू का, तो हमको याद आ रहा है कि 1973 में स्वामी जी महाराज जब हमारे गांव जैतापुर में आए थे और पूरा गांव ठाकुरों का था, तो स्वामी जी महाराज ने निमंत्रण दिया था कि बच्चों हरिद्वार आओगे। हरिद्वार का निमंत्रण दिया था। उसी जगह की ये सरिता बहन चर्चा कर रही हैं, हरिद्वार चमगादड़ टापू की। हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। जाड़े के दिन थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। कई प्रांतों से सत्संगी आए थे। 8 दिनों का कार्यक्रम दिसंबर महीने में था। एक दिन प्रतापगढ़ के एक सत्संगी गंगा में स्नान करने के बाद अपने लोटे में जल भरने लगे तो पत्थर खिसक जाने के कारण नदी में गिर गए। किनारे पर भी धार तेज थी और लोग लोटे में पानी भरकर ही नहाया करते थे, और वो भी 8-10 लोटे में स्नान हो जाता था, क्योंकि पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। नदी में गिरते ही वो गंगा की तेज धार में बह गए। कभी नीचे जाते, कभी पानी के ऊपर आ जाते। शोर मच गया और सब चिल्लाने लगे कि डूब गया, डूब गया, डूब गया। स्वामी जी महाराज को सूचना तुरंत दी गई, तो स्वामी जी ने कहा कि उसे जाकर बचाओ। उधर फॉरेस्ट जंगल गार्ड बंगले के सामने कभी अपना चश्मा उतारता, कभी पहनता, कभी उतारता, कभी पहनता, और डूबते सत्संगी की तरफ देखकर बोलता, अब जरा जय गुरुदेव बचावें तो देखूं, उनका आदमी डूब रहा है, अगर उनके अंदर शक्ति हो तो बचा लें। वो फॉरेस्ट जंगल का यही कह रहा था। ये सुनकर और दृश्य देखकर सरिता बहन कहती हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी का आदेश सुनकर एक आदमी गंगा में कूद गया। जब स्वामी जी ने बचाने को कहा तो एक सत्संगी गंगा में कूद गया। तैराक अच्छा था, किंतु तुरंत उसका शरीर बर्फीले पानी से ठिठुर गया और वो तेज धार से किसी तरह वापस लौट आया। फिर किसी दूसरे सत्संगी की हिम्मत न पड़ी कि नदी में कूदकर डूबते सत्संगी को बचाया जाए। इसी बीच वो सत्संगी डूबते उतराते नदी की उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से शारदा नहर निकलती है। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे धारा से खींचकर एक किनारे की तरफ कर दिया, जहां उसे जमीन मिल गई और वो पानी से बाहर निकलकर नदी के उस पार खड़ा हो गया और जय गुरुदेव बोलने लगा। उस पार जंगल और झाड़ियां थीं और जंगली जानवर भी बहुत रहते थे। इधर सत्संगियों ने जब उसे उस पार देखा तो सरकारी नाव वालों से ये कहने चले गए कि उसे इस पार ले आओ। नाव वालों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि इतनी देर तक गंगा की बर्फीली धार में रहकर कोई जीवित नहीं बच सकता है। बहुत समझाने बुझाने पर वे राजी हुए सरकारी नाव वाले, और नाव से उस सत्संगी को वापस इस पार लाने को तैयार हुए। उस पार पहुंचने पर जब सब लोग उससे लिवाने लगे तो उसने पूछा कि स्वामी जी की फोटो और टोपी, लंबी टोपी जो उस समय पर सत्संगी पहनते थे, कहाँ है? तो सत्संगियों ने उसकी मुट्ठी खोलकर टोपी दिखाई जिसे वो पकड़े हुए था। फोटो उसी टोपी में लगी थी। उसे देखकर उसे विश्वास हुआ और बोला कि मुझे पानी पिलाओ, बड़ी जोर से प्यास लगी है। सत्संगियों ने पूछा कि अभी तो तुम्हारा हाथ और पैर बर्फ जैसा गल रहा है और तुम्हें प्यास लगी है? फिर जब यह कहा गया कि तुम तो गंगा जी में डूब रहे थे, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम स्वामी जी का नारा लगा रहे थे और स्वामी जी हमारा गर्दन पकड़कर घसीटे हुए लिए आ रहे थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। तब नाव वाले ने कहा कि चलो उस पार, तब पानी पिलाऊंगा। नाव वाला बड़े अचंभे में पड़ गया और वो भी जोर जोर से जय गुरुदेव बोलने लगा। उसने कहा कि बाबा जी महात्मा नहीं है, स्वयं परमात्मा है, नहीं तो इतनी दूर डूबता हुआ आदमी बच गया और प्यासा निकला। आप लोग जल्दी जल्दी उस पार चलिए, आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। नाव वाले के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी
और स्वामी जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। नदी पार करने के बाद नाव वालों ने आग जलाई और सबने खूब तपाई कि सर्दी से सबके हाथ पैर ठिठुर गए थे। नाविकों ने हल्दी और दूध उसे पिलाया। फिर ज्यों ही हम सब लोग सत्संग स्थल पर पहुंचे, उसी समय स्वामी जी महाराज मंच पर पधारे। सत्संग में स्वामी जी ने सबको आदेश दिया कि कोई भी सत्संगी जंगल की तरफ बल्लियां लगाकर जहां पत्थर रखे गए हैं वहां स्नान करने नहीं जाएगा। जय गुरुदेव। अगला संस्मरण है, बात सन 1985 की है। उस समय अखबारों की सुर्खियों में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर एक चर्चा बड़े जोर से शोर से उभरी थी, देश को 21वीं सदी में ले जाने की। इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा भी हुई थी। मथुरा आश्रम पर स्वामी जी महाराज से भी 21वीं सदी में भारत को ले जाने की बातें प्रेमियों ने बताई। 2-4 लोग थे जो तरह तरह से इसकी चर्चा करते रहे। स्वामी जी सुन लेते थे और मौन रहते थे। एक दिन फिर जब कुछ लोगों ने चर्चा उठाई तो स्वामी जी ने सबकी सुनते रहे। मथुरा में बाबा जी ने कहा कि 21वीं सदी की बात आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, पहले इसी सदी का आप मुकाबला कर लीजिए, बड़ी बात है। प्रकृति ने सब इंतजाम कर दिया है, जरा सी गफलत हुई कि आपका कचूमर निकल जाएगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। जय गुरुदेव। अगला संस्मरण है, बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से की। उसके बाद आजमगढ़, गोरखपुर आदि जिलों में इसका प्रचार प्रसार बढ़ता गया। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दरोगा जी स्वामी जी महाराज के पास आते जाते थे। स्वामी जी उन्हें सत्संग सुनाते और कहते कि अकारण जोर जुल्म नहीं करना चाहिए। निर्दोष जीवों की आह जब लग जाती है तो मालिक जुल्मों का बर्दाश्त नहीं करता है। दरोगा जी को स्वामी जी महाराज समझाते रहते थे। घूस लेने के संबंध में स्वामी जी सुनते थे कि वैसे तो घूस नहीं लेना चाहिए, यदि लिया भी जाए तो दाल में नमक के बराबर, तो वो क्षम्य हो सकता है, यानी क्षमा हो सकता है। किसी का दिल दुखाकर जबरदस्ती लिया हुआ धन कभी फलता फूलता नहीं है। दरोगा जी स्वामी जी महाराज की बातें सुनकर हंसते थे और अनसुनी कर देते थे। एक बार रेल से उन्हें बाहर जाना था। दरोगा जी को ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी और दरोगा जी किसी से बातें कर रहे थे। गाड़ी सीटी देकर चलने लगी तो ये दौड़कर डिब्बे में चढ़ने लगे। अचानक हैंडल से उनका हाथ छूट गया और गिर पड़े। पटरी के नीचे पहुंचे तो एक पैर उनका पहिए से कटकर अलग हो गया। गाड़ी रुकी, उन्हें निकाला गया। स्वामी जी महाराज को जब यह समाचार बाद में सुनाया गया तो स्वामी जी बोले कि यही क्या कम है कि उनकी जान बच गई। जय गुरुदेव।